नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वो बड़ी खबर क्या है, हम आपको एक एक करके बताएंगे उस बड़ी खबर के बारे में। देखिए, बिहार पंचायत चुनाव, बिहार पंचायत त्रिस्तरीय बिहार पंचायत चुनाव 2026 में बड़े बदलाव की तैयारी है। और वो तैयारी क्या है, देखिए, उस तैयारी से वर्तमान जनप्रतिनिधियों से लेकर तैयारी कर रहे जनप्रतिनिधियों का समीकरण बदल जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों के तहत बड़ा फैसला लेने जा रही है। आयोग ने निर्धारित प्रावधानों के तहत सभी आरक्षित पदों कोटों को लेकर बदलाव करने जा रही है और ये बदलाव हर 10 साल पर इसकी समीक्षा की जाती है और आरक्षण रोस्टर को उस हिसाब से जातिगत 25% जातिगत फैसले के अनुसार, जातिगत गणना के अनुसार उसकी तैयारी और आरक्षित प्रावधान लागू किए जाते हैं। दोस्तों, इसका सीधा अर्थ है कि अब पिछले 2 चुनावों में जिन सीटों पर जिस कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण मिला था, वहां आरक्षण का गणित अब पूरी तरह बदल जाएगा और इससे कई वर्तमान प्रतिनिधियों का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आएगा। 2 चुनाव बाद, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया, 2 चुनावों बाद आरक्षण का रोस्टर प्रणाली तय किया जाता है। पंचायती राज अधिनियम के तहत नियम है कि लगातार 2 चुनाव के बाद आरक्षण का बदलना अनिवार्य है। मतलब है कि नीतीश कुमार ने वर्ष 2006 में पहली बार आरक्षण को लागू किया था, जिसका चक्र 2011 में पूरा हुआ था। इसके बाद वर्ष 2016 में आरक्षण का चक्र बदला। 2021 के पंचायत चुनाव के एक ही रोस्टर प्रणाली लागू रही और चूंकि अब 2 चुनाव पूरे हो चुके हैं, 2026 में बिहार विधानसभा का चुनाव के बाद 2026 में पंचायत चुनाव यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। और आपको बता दें कि पुरानी आरक्षित जो सीटें हैं उसमें फेरबदल भी होना है और नए सिरे से इस पर आरक्षण तय किया जाएगा। देखिए, आरक्षण की सीमा 50% पहले से तय है। आरक्षण के नए प्रावधानों के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC और महिलाओं के लिए अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा पहले से ही तय है। इसमें SC और ST वर्ग की आरक्षण की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दें, यदि किसी क्षेत्र में इनकी आबादी 25% है तो वहाँ 25% सीटें उनके लिए लागू हो जाएगी, आरक्षित होगी। वहीं शेष बचे पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए करीब 20% सीटें आरक्षित होगी। देखिए, इसकी जिम्मेवारी आरक्षण रोस्टर को तैयार करने की जिम्मेवारी DM को मिली है। और बता दें, आरक्षण रोस्टर तैयार करने की आपको बताते चले कि जो आरक्षण रोस्टर तैयार होता है उसकी जिम्मेवारी DM को होती है। यानी बात करें नए दिशा निर्देश के अनुसार पंचायत सदस्यों का आरक्षण पंचायत के कुल पदों के आधार पर तय होगा, जबकि मुखिया पद का आरक्षण पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले पंचायत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। वहीं
इस तरह पंचायत समितियों को जिला परिषद सदस्यों के द्वारा आरक्षण का कुल सीटों के आधार पर तय होगा। जिला परिषद अध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख के पदों में भी राज्य और जिले स्तर पर 50% आरक्षण के नियम लागू रहेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। अब मुखिया जी लोग हो, तमाम लोग हो, जिला पार्षद हो, वार्ड सदस्य हो, पंच हो, सरपंच हो, तमाम लोग अब निकलने वाले हैं और क्षेत्र में निकालना भी शुरू कर दिए हैं। तो बड़ी खबर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आ रही थी कि आरक्षण रोस्टर प्रणाली में इस बार फेरबदल किया जाएगा। उसकी समीक्षा करने के बाद उसको उस हिसाब से लागू किया जाएगा। बड़ी खबर थी पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए। तो हमने बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।